वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बस क्या हाल है, ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं जी। ले जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हमने रख दी है कढ़ाई। हम डालेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। ठीक हो गया, देखिए हमने सरसों का तेल लिया है 1 चम्मच। ठीक है, आप पे डिपेंड है, आप जिस पे मर्जी पका लें। आप कुकिंग ऑयल भी पका सकते हैं, लेकिन इसका जो देसी तरीका है, इसका जो टेस्ट लाने का है मकसद हमारा, वो है जी तेल सरसों का। खालिस तेल हो, घर का तेल हो तो, नहीं तो फिर आप कोल्हू पे जो है वो तेल खालिस मिलता है, वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया, तेल हमारा होता है गरम। यहाँ पे जी तेल जो है हमारा गरम हो चुका है। बस इसका आपने जो है ख्याल रखना है, आपने इसकी जो है आग स्लो रखनी है, क्योंकि ये तेल है, इसके ऊपर थोड़ा सा भी आपकी लापरवाही जो है वो काम खराब कर सकती है। ठीक है, तो मैं डालती हूँ प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इसको नॉर्मल साइज में कट लिया है। माशाल्लाह जी, खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह। सरसों के तेल की क्या ही बात है जी। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, जितने भी हमारे दुनिया में से गुजर चुके हैं, उस वक़्त ये किधर था, डाल्डा किधर था, कुकिंग ऑयल किधर था, कुछ भी नहीं था। यही होता था, या तो देसी हमारे घी होता था, मक्खन होता था, या फिर ये तेल का जो ज़रिया था ये भी निकाला कैसे करते थे वो, बेल जो है हमारे गाय बैल जो है उनके थ्रू ये निकाला करते थे तेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगी जी ये अदरक लहसुन, जो मैंने इसका पेस्ट बना कर रखा है। और जो मैं आपको बता दूं कि फिश मेरा जो है वो 1.5 kg है, लेकिन मैं 1.5 kg नहीं बना रही, मैं बनाऊंगी इसमें हाफ। ठीक है, तो यानी कि आप कहने के 3 पाव कहने या आधा किलो कह सकते हैं। ठीक है, ½ kg या फिर आप इससे ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा है तो मैं इतनी नहीं बनाऊंगी, इसको नेक्स्ट फिर बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाऊंगी जितना मुझे चाहिए मैं उतना बनाऊंगी। ये भी यहाँ पर जो है लहसुन अदरक भी तकरीबन हो चुका है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे टमाटर। ठीक है, तो ज़्यादा साड़ना नहीं, हमने ब्राउन नहीं करना। तो टमाटर मैंने डाल दी, तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए थे मैंने। मसाला तैयार हो जाएगा ज़बरदस्त। अभी इसमें मसाले मैंने ऐड नहीं करने, मसाले मैं ऐड करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो टमाटर को हमारे से यहाँ पे जी हमारा मसाला देख रहे हैं आप, रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नमक जाएगा जी यहाँ पे हस्बे जायका। ठीक है, ½ टीस्पून नमक डाल दिया है, यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून हल्दी डाल दी है। ठीक हो गया, चिली डालूंगी यहाँ पे ½ टीस्पून। ओके, तो यहाँ पे गरम मसाला जो है ये जाएगा इसमें साबुत। ओके हो गया, थोड़ा सा दरा मिर्च डालेंगे, हल्का सा 1/4 चम्मच। तो मसाला जो देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा
सा हमने इसको इस तरह कर करके ना हमने इसको जो है तो बिल्कुल मेल्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। हम यहाँ पे इसको डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाएंगे पहले जी करी बनाएंगे और फिर इसमें डालेंगे फिश को। फिश जो हमने पहले से उधर फ्राई कर दिया, ठीक है, हल्का सा फ्राई कर दिया है तकरीबन। तो अगर हम इसको यहाँ पे भून लेते तो हमारी फिश जो है वो टूट जाती, ठीक है, क्योंकि वो है रोहू फिश है। तो इसलिए अगर आपको मैं बता देती, पानी पकने देते हैं हम यहाँ पे। ओके हो गया। आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम फिश, ठीक है। ये देखिए जी फिश हमने जो है यहाँ पे देखिए जी, देख रहे, ये हमने हल्का हल्का यहाँ पे फ्राई कर दिया कढ़ाई में। हाँ देखिए अगर आपको नजर आ रहा है, टूटा नहीं बिल्कुल, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा सा हमने फ्राई कर दिया है यहाँ पे। तो अब इसको हम जब पानी पक जाएगा, उसको अच्छा सा करी हमारा बन जाएगा, फिर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा बनाई है जी मली मछली बनाई है। अगर मैंने करी वाली बनाई है तो मछली मली जो है ना वही बनाती थी, उसको मैं मसाले में ही भूनती थी, फ्राई करती थी। तो मसाले के अंदर ही वो जो है भुना भी जाता था और वो गल भी जाता था, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है ना रोहू जो है ना ये होता है नरम, एक तो फार्म का है, फिर दूसरा जो है ये नरम है। तो इसको मैंने इसलिए इस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। ये काबू नहीं आना था, अगर इसको भून लेती तो ये टूट जाता। तो मैंने इसको रखना है साबुत, तो फिर ये इस तरीके से अब आपको दिखा दूं तो ये दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक साबुत। मैं आपको जो दिखाया था धनिया और मेथी और जवैन जो मैंने इसमें ग्राइंड किया ना, इसमें ये अलग मैंने किया है, ठीक है। ये पकाने वाली मछली में ये मैंने ग्राइंड किया। इसमें से मैंने तकरीबन चम्मच जो है ना वो 1 टीस्पून भर के डाल दिया है, ठीक हो गया। तो मैंने अभी ग्राइंड किया है। तो मैंने जो फ्राई किया था धनिया जवैन और मेथी सूखा, ठीक हो गया। तो पानी हमारा पक चुका है, मैंने वो डाल दिया, मसाला डाल दिया जो मैंने अभी मसाला पीसा था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मछली डालूंगी, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने मछली फ्राई किया था ठीक हो गया। इस मछली ने पानी बहुत छोड़ दिया। ये जो है ना रोहू मछली, इसने पानी बहुत छोड़ दिया। मली जो है, मली मछली जो है वो पानी नहीं छोड़ती है। मैं आपको बता दूं कि वो जो है उसको मैंने मसाले में पकाया, वो बहुत ही इंशाल्लाह वही पका कर दिखाऊंगी आपको। क्योंकि कल जब मैं गई तो मैं मार्केट, मुझे यही मछली नजर आई, तो फिर मुझे यही लेना पड़ गया। तो यहाँ पे हमने जितना चाहिए तो हमने डाल दिया है करी में। इसको करी को पकड़ने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी फिश जो है मेरा हो चुका है रेडी। देखिए करी वाला फिश माशाल्लाह दिखाऊं मैं आपको कितनी, देखिए थिक कड़ी बनी है। देखिए ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए जरा बिल्कुल देखिए साबुत, कोई टूटा नहीं है। तो इस तरीके से जो है अगर आपसे फिश जो है वो टूटना मतलब कि टूटना चाहे तो वो फिर